नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। और खबर 24 न्यूज़ की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है डग विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी पंचायत समिति की बिस्तुनिया ग्राम पंचायत में। बात करेंगे हम यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है जनता के बीच का, किस तरह यहां का जनता का मूड है। वैसे तो बिस्तुनिया ग्राम पंचायत में 3800 मतदाता बताए जाते हैं और वैसे भी डग विधानसभा क्षेत्र में 2,64,667 मतदाता हैं। और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड क्या है, किस तरह के यहाँ 5 साल तक विकास कार्य हुए हैं और यहाँ के विधायक ने क्या कार्य किए हैं, जमीन स्तर पर क्या, धरातल पर क्या स्थिति है, जानने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या है, क्या किस तरह के यहाँ पर मुद्दे रहेंगे चुनावी। यहाँ तो अभी तो पब्लिक के बीच में कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत सरकार की जो योजना रही है, 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, नहीं विधायक है फिर भी लोगों को ये महसूस हो रहा कि अपने को कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो बीजेपी के जो यहाँ पे विधायक, मौजूदा विधायक जो रहे, उसने 5 साल में अभी तक यहाँ पे बिस्तुनिया पंचायत में 1 रुपया नहीं दिया। पूरा उन्होंने पक्षपात किया यहाँ पे। ये है यहाँ मामला। सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार की योजना का खाद्य सुरक्षा में कोई मान लिया जाए कि थोड़े बहुत वंचित है तो गवर्नमेंट का अगर पोर्टल चालू होगा तो फिर जुड़ जाएगा। रही बात पेंशन वाली, 750 वाली थी, उसको 1000 कर दिया जा। 2000 यूनिट बिजली कुएं का फ्री है, 100 यूनिट घर की बिजली फ्री है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। विधायक के क्या कार्य रहे हैं, किस तरह का कार्य? विधायक का बहुत यहाँ पे बिल्कुल घटिया कार्यकाल रहा। बिल्कुल लोगों के सुनने के लिए तैयार नहीं रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया। पब्लिक विधायक से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चैतराज गहलोत अब की बार फुल बहुमत से जीतेगा। हालांकि यहाँ का मुद्दा हमेशा यह रहा, भारत देश आज़ाद होने के बाद मान सिंह जी पार्टी कांग्रेस में थे, जबकि यहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। वो पार्टी छोड़ के मान सिंह जी बीजेपी में गए, फिर भी कांग्रेस यहाँ से और ज़्यादा मतों से जीत रही है। उनके जाने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा और फ़ायदा हो गया पब्लिक को। जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है और विधायक ने किसी प्रकार से हम लोगों के संपर्क में बीच में नहीं रहे। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या मूड लगता है? विधानसभा चुनाव में तो सभी आजकल पुराने मदन लाल जी थे, फिर कालूराम जी थे, जिसके बाद में सभी नई युग, नई पीढ़ा सभी नए कैंडिडेट को देखना चाहती है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। जैसे 20 सालों बाद कांग्रेस ने भी चेहरा बदला। हाँ, चेहरा बदला है, इससे काफ़ी बुरा पड़ेगा। और चैतराज भाई साहब अच्छे विकास करेंगे, उम्मीद है हमको। अच्छे आदमी वो भी और अच्छा विकास करेंगे। और अशोक जी गहलोत की योजना में सभी काम काफ़ी, और 6-7 तरह की योजना और नई नई लागू कर दी है। भाजपा ने भी जो विधायक रहे कालूराम मेघवाल को रिपीट किया, वापस से विश्वास जताया है। क्या लगता है वो खरे उतर पाए 5 साल तक? नहीं, 5 साल में खरे नहीं उतर पाए। और बाकी बहुत सारी जगह तो जाने का काम ही नहीं पड़ा उनके, सिर्फ चुनाव के टाइम पर आते जाते, फिर बाद में किसी जनता के बीच में गए भी नहीं। जनता के बीच में कहाँ भी नहीं गए, कोई विकास नहीं हुआ। अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में हमारे पास में घुघुआ बांध है, जो कि बहुत सालों से अटका हुआ काम पड़ा था, बाकी उसका काम चालू हो गया। उससे काश्तकारों को, किसानों को काफ़ी फायदा होगा, काम शुरू हो गया उसमें भी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि गहलोत सरकार की योजनाओं को लाभ मिला है, विधायक ने काम नहीं किया। और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव में क्या मूड है जनता का, किस तरह से? जनता का तो अपने चैतराज गहलोत जी का ही है अब की बार तो, क्योंकि पहले पुराने चेहरे नहीं देखना चाहते। काम हुआ ही नहीं, आए ही नहीं वो उधर। उन्होंने आने का, जब चुनाव होते तभी आते हैं। अच्छा, तो अब की बार तो चैतराज गहलोत जी नया चेहरा ही है। राजस्थान सरकार ने कोई बड़ा कार्य किया है? कांग्रेस कार्यकाल में कुछ बड़ा काम हुआ है क्या विधानसभा में? कांग्रेस सरकार में बड़ा काम हुआ। कौन सा ऐसा काम है? अभी तो यहाँ तो ये डैम का ही हुआ, डैम का ही हुआ है पास में। बहुत बड़ा काम हुआ हमारे पास तो यही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भी इस बार चेहरा चेंज किया है, इसका फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। और भी लोग मौजूद हैं। क्या लगता है आपको? इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। स्थानीय विधायक का यहाँ कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने समाज के जो बड़े चेहरे थे, ये सोंधिया समाज बाहुल्य इलाका है, तो यहाँ उन्होंने 2-4 लोगों का ही भला किया है। बाकी आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाए। उन्होंने टिकट के चक्कर में उन 2-4 लोगों का ही भला किया, बाकी कोई विकास कार्य नहीं करवा पाए। 5 साल में विधायक जी ने ना विधायक कोष से जो उनके पास आते, सरकार ने जो योजनाएँ आती हैं, सरकार ने लोगों के लिए योजनाएँ तो पूरी दी थी, वो क्षेत्र के लिए थी, लेकिन स्थानीय विधायक का यहाँ कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने 5 साल में किसी भी पंचायत में, यहाँ की बात नहीं, यहाँ इस पंचायत में किसी 7 गांव लगते हैं, यहाँ 1 रुपया भी उन्होंने विधायक कोष से स्वीकृत नहीं किया। और बहुत सी पंचायतों में उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। जहाँ 2-4 बीजेपी के कार्यकर्ता लोग थे, वहीं उन्होंने
दिया, इसलिए लोग कालूराम जी से नाराज़ है। और चेतराज गहलोत को इस बार नया चेहरा देने से बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मदन लाल जी भी वो काम नहीं करा पाए थे। नया चेहरा है, लोग राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। और स्थानीय विधायक की वजह से, स्थानीय विधायक के जो काम नहीं किए, इसलिए पब्लिक नाराज़ है। कालूराम जी बहुत ज़्यादा मतों से हारेंगे। और इस चुनाव में सोनेरीवाल जी ने बीच में निर्दलीय फार्म बनने की वजह से चेतराज जी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सोनेरीवाल जी की अच्छी मांग है, उन्होंने बहुत अच्छा विकास काम करवाया था, लेकिन वो निर्दलीय है, लोग उन पर कोई भरोसा नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि कालूराम मेघवाल द्वारा इस पंचायत जो ग्राम पंचायत बिस्तुनिया, इसको विधायक कोष से कोई राशि नहीं दी गई है, इसके अलावा कोई विकास नहीं कराया गया है। और साथ ही उन्होंने कुछ बीजेपी के चुनिंदा नेताओं के तौर पर ही काम किया। और भी लोग मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? कालूराम जी ने कभी बिस्तुनिया में कोई भी पैसे नहीं दिए। मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ स्कूल से। हम 2 बार 3 बार यहाँ पर आए, हमने उनको बोला कमरा की ज़रूरत है, हमारे बच्चे की बहुत दिक्कत आ रही पढ़ने में, तो कोई भी पैसा नहीं दिया। बाउंड्री देख लेना आप, पीछे बाउंड्री भी नहीं, बाउंड्री की बोला उसने भी मना कर दिया है कि किसी को पूछेंगे, बड़े वाले को, किन को पूछेंगे वो, जबकि वर्तमान में विधायक है वो, तो पार्टी वाले को पूछेंगे हम। पार्टी वाले के संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला अभी तक कुछ भी नहीं मिला, 1 भी रुपये विकास नहीं। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि विधायक द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई विधायक को से कोई राशि यहाँ नहीं दी गई है, यहाँ नाराज़गी देखने को मिली है। तो लोग इस बार 25 नवंबर को बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। खबर 24 न्यूज़ भी लोगों से यही अपील करता है कि अब मतदाधिकार का अपने प्रयोग कीजिए और 25 नवंबर को बूथ केंद्र पर जाकर मतदान कीजिए। आज की चुनाव यात्रा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए गाँव में नई यात्रा के साथ। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।